हेलो मित्रों। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष कुमार पांडे टॉक्स में एक बार फिर आपके साथ सर्वर कुरियर क्लासेस में करंट अफेयर की क्लास के साथ हूं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि आपको वीडियो नोट्स चाहिए, पीडीएफ मेरा सब कुछ टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई डाउट्स है तो वो कमेंट में मुझे बताते रहिए। मेरा नंबर दिया, व्हाट्सएप पे भी मुझे डाउट बता सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी क्लास पे, करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, आज 28 तारीख है, सैटरडे। तो नंबर 1, रसिया ने कैंसर के टीके का अनावरण किया है। उसका नाम रखा है क्या? एंटोरोमिक्स। रसिया ने हाल ही में कैंसर के टीके का अनावरण किया है। ठीक है, उसका नाम एंटोरोमिक्स रखा है। नंबर 2, जीरो प्राइज भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड है। ठीक है, किस लिए ये जारी किया गया है? प्रदूषण में कमी लाने के, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण की रोकथाम करने के, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अवार्ड जारी किया है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण में कमी ला सकें। ठीक है, अगला है गजब लिल हक ऑपरेशन का संबंध किससे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दोनों तो बकलोले हैं। ठीक है, इनकी तो बात ही करना बेकार है। पाकिस्तान तो सबसे बड़ा बकलोल है, इसे तो कुछ बात ही करना, मतलब ये एक तरह से वो होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान का वही हाल है। ये क्या क्या कर रहा है कुछ नहीं समझ में आया। भारत से उलझा, लातों के ठोका गया। अब अफगानिस्तान से उलझा, अफगानिस्तान इससे तो बहुत गुना बेहतर है। इसकी भी ये भी बहुत अच्छा नहीं है। इसने महिलाओं के ऊपर एक ऐसा कानून बना दिया कि जो महिलाओं को पूरी तरह से गुलामी की जंजीर में दोबारा जकड़ने वाला है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं पाकिस्तान का क्या है। ये से तो जहाँ बस या तो भीख मांगता फिरता है या तो अपनी ही बेइज्जती कराना पड़ता है। यहाँ के लोग भी महान हैं। ये यहाँ के जैसा नाम वैसा गुण, तो लोग भी इतने महान हैं कि उन्हें अपनी सरकार की काली करतूतें भी नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, तो वो अपना तो बर्बाद है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हैं सरकार के दी, वो भी बर्बाद हैं। वहाँ की जनता का तो पूछो ही, जनता कैसी है भगवान मालिक हैं। ठीक है, जो ऐसी सरकार के बीच जी रही है। अब ये इतना बहाना है पाकिस्तान कि इसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। ठीक, उसका नाम क्या रखा है? गजब लिल हक। गजब लिल हक का मतलब इंसाफ के लिए क्रोध या इंसाफ के लिए गुस्सा। ठीक, अब इस बंदे इस देश को कुछ समझ ही नहीं आता, क्या सोचता है क्या करता है। मतलब एक पागल सिर्दी टाइप का है कि मतलब हाँ जो मन में आया कर देना है। चाहे लात खाओ, चाहे थप्पड़ खाओ, चाहे कूटे जाओ ढंग से। भारत ने तो बढ़िया लगा दी ना इसकी। अमेरिका फलात का, इजराइल, वो क्या तुर्की उर्की, पता है कहाँ कहाँ रोया है बैठ के। अब इसने अफगानिस्तान से भिड़ लिया। अफगानिस्तान ने भी नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुला युद्ध घोषणा कर दी। अब उठा के पटक रहा है। आज इसने एयर स्ट्राइक कर दी है, वहाँ तबाह कर दिया। ठीक है, तो इसे लगा अफगानिस्तान हल्के में नहीं है। तालिबान की सरकार ने लपेट दिया, इसकी भी नैया खड़ी कर दी। ठीक है, इसका एक F-16 जो अमेरिका से लिया हुआ है उसकी खटिया खड़ी कर दी। एक तो साला इसे भीख मांग रहा है, ऊपर से किसी तरह कर्ज वर्ज में फाइटर लेकर आया था अमेरिका से, अफगानिस्तान ने रात में उड़ा दिया। तो इसका तो ये कांड है। तो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की बातें करने लायक नहीं है, फिलहाल ये भी कम नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाओ ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? KJS ढिल्लोन। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको पता है, पाकिस्तान को लथेड़ के रख दिया था, रोता फिर रहा था। तो उस पर एक पुस्तक लिखी गई है, KJS ढिल्लोन ने लिखी है। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु प्रारंभ हुई है। कहाँ प्रारंभ हुई है? राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में। ये पोखरण में और भी अभ्यास हुए हैं। कौन से? अभी जल्दी में वज्रघात और अग्निवर्षा। पोखरण इसलिए भी इस समय चर्चा में आया क्योंकि हमारी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती राष्ट्रपति दुर्मू जी क्या है माननीय, कल प्रचंड में बैठ के यात्रा की है। ठीक है, तो इसलिए ये और भी चर्चा में आया है। NIAF इंडिया रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? IIT मद्रास को। अब आगे आ जाओ। तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। इस आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? EV रामास्वामी ने। अदानी पावर ने वांगशू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया किस देश से? भूटान से। ठीक है, मदर मेरी कम्स टू मी किताब का संस्मरण संबंधित है किससे? अरुंधति राय से। संभव प्रणाली का संबंध है भारतीय सेना से। तो भारतीय सेना से संबंधित संभव प्रणाली का संबंध है। गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप जो चर्चा में रहा है, स्थित है कहाँ? बेंगलोर। ये इसका मतलब जानते हैं? गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप
इसने क्या किया है कि जो सूर्य है हमारा, सूर्य की एकदम सूर्य की सोलर तूफान की शुरुआत कहाँ से होती है? सोलर तूफान मतलब जो अटैक करता है, तो सूर्य के जो बाहरी कीड़े होते हैं उसे कोरोना कहा जाता है। तो कोरोना के जो है ये इसने क्या किया है कि सूर्य इस टेलीस्कोप के माध्यम एकदम करीब से जाकर, ठीक है, सूर्य को सोलर तूफान को पता किया कि सोलर तूफान की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में आया है। तो ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत ने यूपीयू एकीकरण का अनावरण किया कहाँ, किससे? संयुक्त अरब अमीरात से। यूपीआई का आप जानते हैं भारत सरकार की पेमेंट सिस्टम है। अब इसने क्या किया, यूपीयू मतलब अमीरात के साथ एक अनावरण किया, एकीकरण का अनावरण किया, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया ना? तो नोट कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी ज्वाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट में डालते रहिए, मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरी बाकी क्लासेस 1 अप्रैल से तो पूरा सिलेबस के हिसाब चलेगा, बाकी क्लासेस थोड़ी बेसिक पे 6 मार्च से आना चालू हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।